सम्मानित समस्त भारतीयों, नमस्कार। जिंदगी बहुत अनमोल है, काफी बार बताया है। और अनमोल किस लिए है तब पता चलता है जब इंसान अनकंप्लीट हो, यानी ईश्वर ने जब उसको दुनिया में उतारा है, भेजा है। अगर बॉडी के अंदर कोई पार्ट, कोई अंग की कमी हो जाए या बीच में कोई घटना की वजह से इंसान अनकंफर्टेबल हो जाए, शरीर का कोई अंग पार्ट खत्म हो जाए, फिर अपनी जीवन की अहमियत का पता चलता है। मैं किसी कार्यक्रम में आया हुआ था, एक लड़का जो मेरे कैमरे पर आप दिखाई दे रहे हैं, शक्लो सूरत से सुंदर है, हाइट भी काफी अच्छी है। हाइट तो इसकी साबित करती है कि इसको सरहदों पर रहकर देश की और जनता की सेवा करनी थी, मगर इनसे जैसे मेरी बातचीत हुई, इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया। मैंने कहा भाई ये बेत आपके हाथ में क्यों है? इन्होंने बताया मेरे 5 साल पहले दोनों पैर कट गए थे, मेरे पैर कटे हुए हैं। देखिए इसकी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। आपका क्या नाम है? अंकित पुंडीर जी। पुंडीर जी, ये घटना आपके साथ कैसे हुई? आप तो अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं चेहरे से। ये अब से 5 साल पहले मेरी जो है ब्लड नस जो है ब्लॉक हो गई थी, उसकी वजह से मेरे को इलाज कराना पड़ा। इलाज में जो है कोई उपाय नहीं हो पाया। ब्लैक हो गए, ब्लैक होने के बाद पीले हो गए, पीले के होने के बाद में ऑपरेशन करा के दोनों पैरों को 1.5 लाख रुपए लगा के पैर कटाने पड़े हैं। यानी आपने 1.5 लाख रुपए खर्च भी किए हैं और अपने पैर भी गवाए हैं। दोनों पैर कट गए हैं? हाँ जी, कितने पैर कटे दोनों हुए हैं? पैर कटे हुए हैं। 80 बची हुई है, बस आगे के पंजे पूरे खत्म है। तो अभी आपने आर्टिफिशियल जूते बनवा रखे हैं, उनसे थोड़ा जो है मैं खड़ा हो लेता हूँ। बस थोड़ा बहुत सहारा लेकर 15 या 20 मिनट खड़ा होता हूँ। ज्यादा खड़ा होता हूँ तो दर्द होने लगता है। और उससे सबसे बड़ी समस्या यह है कि हड्डी बढ़ती है पैर की। 4 बार तो हड्डी बढ़ ली है, उनके ऑपरेशन हो लिए। अभी भी एक हड्डी बढ़ी हुई है। अभी पैर यानी में जो है पुंडीर जी, जो हड्डी आपकी जब कटी थी, जब आपके पैर कटे, उसके बाद भी 4 बार? उसके बाद 4 बार ऑपरेशन हो लिए। 4 बार ऑपरेशन होने के बाद में हड्डी बढ़ती है, हड्डी कटती है। अभी फिर भी हड्डी बढ़ी हुई है। अभी मैं जो है नहीं खड़ा हूँ बस, नहीं तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं बैठ जा। आपके चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, हंसी हो, मुस्कुराहट हो, लेकिन दिल आपका रो रहा है, क्योंकि मैं भी इमोशनल हो गया हूँ आपकी कंडीशन देखकर। तो नहीं रो सकते, बाकी फेस पर तो जो है स्माइल रहेगी, बाकी अंदर का दर्द तो जो है वो अपने आप को पता रहेगा ना, बाकी दूसरे को तो नहीं पता रहेगा। अच्छा, ये कोई घटना वैसे नहीं हुई कि एक्सीडेंट हुआ हो, बाइक से गिरे हो, कार से टकराए हो? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस मैं गाड़ी चलाता था। ड्राइविंग लाइसेंस भी है। बम्बे, बंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मणिपुर, मिजोरम, सिलचर, नागालैंड, लॉन्ग रूट पे चलते थे। 3600 किलोमीटर का सफर करते थे। उसमें क्या होता था, हम कच्चे माल की गाड़ी भरते 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे की मंडी होती थी, उस पर इनाम भी रखा जाता था। उसके चलते हुए नस ब्लॉक हुई। जैसे लॉन्ग टाइम गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने के पैर सूजते थे, पैर सूज के सो गए, फिर सोई उतर गई, उसके बाद में फिर सूज गए। तो बराबर एक बार ऐसा हुआ कि उस्ताद की तबीयत खराब होगी, उसमें मेरे को रेगुलर गाड़ी चलानी पड़ गई। 48 घंटे नींद आराम कुछ ले नहीं पाए, तो पैरों की सोई जो है बराबर चढ़ी रही पैरों पर, तो उसमें जो है नस ब्लॉक हुई है। तो आपने काफी डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया होगा, खूब। या एक के कहने पे ये इतना बड़ा आपने करा लिया? नहीं, हमने बहुत पैसा लगा। पीजीआई, चंडीगढ़, यानी कि जितने बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल हैं, सब में बिल्कुल फिर के सबने बोल दिया कि नहीं भाई, लास्ट इलाज इसका यही है कि कटिंग ही होगा। इनका कटिंग ही होगा। अच्छा, जो देश के अंदर बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके एडवाइस ली? पीजीआई, ऋषिकेश, दिल्ली, यानी कि कोई हमने हॉस्पिटल छोड़ा ही नहीं है। लास्ट में आके जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ा है कि भाई इनको कटवाओ, पैसे देकर तब ये कटवा के जब मेरे को शांति मिली है। फैमिली में कौन कौन मेंबर है, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है घर की? फैमिली में हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। एक बहन की शादी होगी, एक छोटी बहन रह रही है, एक बड़े भाई की शादी होगी। एक बड़ा भाई अपना मिस्त्री का काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है। मैं घर रहता हूँ। पिताजी जो है अपना थोड़ी बहुत खेती है उसमें करते हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? जी, 8वीं। अच्छा, आपने 8 क्लास तक पढ़ा है, आगे पढ़ लेते आप? आगे पढ़ने की इच्छा थी, ड्राइविंग की इच्छा थी कि भाई अपनी गाड़ी चलाएंगे, अपना यानी कि गाड़ी बनाएंगे, ट्रक बनाएंगे। अपनी शुरू से इच्छा ही वही थी। बस ऊपर वाले की इच्छा हुई कि उसने नहीं चाहा कि आगे बढ़ो। क्या पता इसमें भी क्या इच्छा है, हाँ जी। क्या पता कि हमारे साथ में क्या हो जाना था। आज मैं आपके सामने ठीक खड़ा हूँ यहाँ। अगर मैं गाड़ी चलाता ठीक ठाक होता, क्या पता मैं एक्सीडेंट में 2 मिनट में भटक दी, खत्म हो जाता काम। दिन भर क्या करते हो? सुबह उठकर पूजा पाठ? दिन भर मैं सुबह उठ के हनुमान जी की जय पूजा करता हूँ। सुबह ही नहाता हूँ मैं 5 बजे, उसके बाद दिया बत्ती करता हूँ। उसके बाद में मैंने सनातन का पेज बनाया हुआ है, अंकित सिंह सनातनी के नाम से। आप खोल के देखना, 1 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। बहुत सुंदर। उस पे जो है मैं पोस्ट डालता हूँ, सनातन धर्म की सपोर्ट करता हूँ। कोई भाई सनातन धर्म के खिलाफ यानी कि सनातन धर्म के सपोर्ट में बोलता है, और कोई खिलाफ बोलता है, खिलाफ वाले को जो है मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जो सपोर्ट में बोलते हैं उसका मैं हमेशा समर्थन करता हूँ। अरे वाह, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं आप? आपके लिए, अपने गौरव के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए काम करते अपने हैं। क्षेत्रीय समाज के लिए? अपने क्षेत्रीय समाज के लिए। किसी एक के लिए नहीं बोलते, अपने धर्म के और अपने राष्ट्र के लिए बोलते हैं। सनातन धर्म हमारे लिए सबसे बढ़ के है। बहुत सुंदर। सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप देश के युवाओं जी, को? धन्यवाद आपका अपने इंटरव्यू लिया हमारा। बाकी हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते भाई, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा मिले, और अपना ये जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बाकी जितने भी CST एक्ट केस लग रहे हैं, फर्जी केस लगते हैं युवाओं पे, ये जो है खत्म होने चाहिए बिल्कुल ही। आरक्षण जैसे कि मिलता है, तो आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मेरे को आरक्षण लेने की जरूरत है, मैं परेशान हूँ,
बिल्कुल, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरे को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर मेरे को कहीं फार्म के 1500 देने हैं तो मेरे को 1500 ही देने हैं। अगर कहीं एक लिप्टिडेंट का बेटा है, उसको अगर वो पता है कि आरक्षण मिल रहा है इसको, तो वो 200 रुपए दे के भी अंदर जाएगा। लेकिन मैं 1500 दे के, एक मजदूर, एक किसान का बेटा होकर मैं 1500 रुपए देकर अंदर जाऊंगा, तो ये तो खत्म, ये भेदभाव ही तो है। ये भेदभाव जो है खत्म होना चाहिए। हम तो देखो यही चाहते हैं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव, यानी कि ये सारा जो है खत्म होना चाहिए। हम हिंदू है, सनातन है, सनातन होना चाहिए। ये जाति भेदभाव तो जो है खत्म ही हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये किस बात का भेदभाव हो जाएगा? लोग बोलते हैं कि भेदभाव तो खत्म कर दिया सरकार ने, कर दिया। हम बोलते हैं कि सरकार ने भेदभाव बढ़ा दिया। अभी यूजीसी जैसे काले कानून आने से भेदभाव इतना बढ़ा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सही कह रहे हो आप सोशल मीडिया पर हैशटैग देख लो, यूजीसी रोल बैक का हैशटैग आप खोल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने मिलियन और कितने ऊपर तक हैशटैग पहुंच रहा है, कितना इसका विरोध हो रहा है। विरोध होने के बाद में भी इसका कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पा रहा है। हाँ, सरकार ले ही नहीं पा रही। सरकार ले ही नहीं पा रही, उसको इग्नोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी, उसको भी इग्नोर कर रही है। हमारे चैनल में बहुत सारे हिंदू ब्राह्मण है, राजपूत है, बिल्कुल वो जो है बिल्कुल ऐतराज कर रहे हैं इसका। हाँ, बिल्कुल इसका पूरा फुल विरोध कर रहे हैं। श्रमण समाज इसका पूरा फुल विरोध कर रहा है। इसका विरोध होना भी चाहिए, ये जरूरी भी है। अच्छा भाई साहब, नेशनल बात से एक बार फिर आपकी उसी कंडीशन पर आते हैं। जी, जी। जो आपने डुप्लीकेट पैर लगवाए हैं, हाँ जी। ये आपकी किसी ने मदद की है? अपने पैसों से लगवाए? हाँ, नहीं, अपनी तरफ से लगवाया हमने। अभी बाकी जयपुर मेरे को जाना पड़ेगा एक बार, वहाँ बोलते हैं ट्रस्ट कंपनी में बनवाते हैं जूते। वैसे तो 90,000 रुपए में बनते हैं जूते हैं, लेकिन हमने जो है प्लास्टिक वाले वैसे बनवाए हैं कि इसमें जो है काम चल रहा है। बाकी कंफर्टेबल नहीं हो पाता इनसे। कंफर्टेबल वाले बनवाओ और हमारी मदद की, सपोर्ट की, सहयोग की मेरा नाम कुर्बान है। जहाँ जरूरत होगी भाई साहब बता देना, आप आदेश कर बाकी देना। आपका इतना, क्योंकि अभी आप नौजवान हो यार, अभी तो आपको फिट रहना जरूरी है। नहीं कोई नहीं, इतनी तो मेरे में शक्ति है नहीं कि मैं अपने आप जो है करके अपना हनुमान बजरंग बली की शक्ति आपके अंदर है। मेरे अंदर है भी, मैं करके खा सकता हूँ। किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता कि भाई मेरे बहुत को सुंदर, ये दे दो, मैं करके जो है खा सकता हूँ। इतना भगवान ने अभी मेरे को जो है छोड़ा हुआ है। जब मैं टिक जाऊंगा तब मैं देखूंगा कि हाँ भाई मेरे को कुछ अब चाहिए। धन्यवाद अंकित जी, आपने सही समय। भाई साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार।